स्वागत है आप सभी का गुरुदेव मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर अपने कंपटीशन का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ वीडियो इससे रिलेटेड कुछ जो क्लासें हैं वो अपने पीछे लगा चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो क्लासें देख लीजिए। वहाँ मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक थ्योरी और कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए हैं। तो पीछे क्लासें देखना बहुत ज़रूरी है और एक वीडियो को स्किप नहीं करना है। लगातार आप वीडियो देखोगे तो ये आपको जो है सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आगे के जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप साथ साथ में स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है। यदि किसी राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 328 रुपये है तो वह राशि कितनी है। यदि किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, वो आपको दे रखा है 328 रुपये। तो अपने को मूलधन बताना है। अब 5% से आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काउंट करते हो, जल्दी कैसे काउंट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। या तो 5% से 5 + 5 इंटू में 5/100 से कर सकते हो, या 5% का मतलब होता है 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 21/20 गुणा में 21/20। 2 सालों के लिए है तो 21/20 21/20। ठीक है, यहाँ से ऊपर से जो बन जाएगा वो अमाउंट और मूलधन। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप चक्रवृद्धि ब्याज काउंट कर सकते हो। दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। देखो अपने ये कर लेते हैं कि 5% की रेट दे रखी है अपने को और जो CI दे रखा है वो दे रखा है 328 रुपये। ठीक है, और जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ष का। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को 5% की जो रेट है उसका मतलब हो गया 5/100। अगर प्रतिशत हट जाता है तो बटे में 100 लग जाता है। इसका मतलब हो गया 1/20। ठीक है, 20 पर ब्याज कितना मिल रहा है 1, यानी कि जो मिश्रधन हो गया वो 21/20 हो गया। ठीक है, यहाँ से 20 मूलधन है, 21 रुपये जो है मिश्रधन हो गया। अगर 2 सालों के लिए तो 21/20। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया 441/20 गुना में 20 400। ठीक है, ये होता है अमाउंट। ठीक है, और ये होता है प्रिंसिपल, यानी कि ये होता है मिश्रधन और ये होता है मूलधन। ठीक है, आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पहले तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं फिर बेसिक फॉर्मूले से बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से अमाउंट और प्रिंसिपल का बीच का अंतर क्या होता है। CI चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 441 माइनस जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 400। तो यहाँ से CI जो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आ जाएगा यहाँ से 41। ठीक है, और 41 की जो वैल्यू है वो आपको 328 के बराबर दे रखी है। तो 328 बटे में लिख देते हैं 41 और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, मूलधन बताना है। मूलधन कितना है 400 इंटू में 400। 41 से कितनी बार कट जाएगा 8, 8 गुना में 4 32, 8 बार कट जाएगा। ये हो जाएगा 8 गुना में 4 32। ठीक है, 3200। ये इसका आंसर है। या तो एक तो तरीका ये हो गया कि इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ से रेट निकाल सकते हो 5% + 5% + 5 गुना में 5/100। ये बेसिक ऐसा क्यों करते हैं इसकी थ्योरी भी मैंने पीछे की बेसिक क्लासों में बताई है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लास ले सकते हैं। 10 + 25/100 कितना हो जाएगा, ये 10.25 और 10.25 जो है वो 328 के बराबर है। 328। ठीक है, और ये 10.25%। ठीक है, 10.25% चक्रवृद्धि ब्याज अपने ने दर निकाल ली है। अपने पास ब्याज है 328, ये हो गया 10.25% और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए 100% की, तो अपने को 100% की वैल्यू चाहिए। यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अपने को देखना है कि कौन से तरीके से अपने एग्जाम में जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का हर क्वेश्चन जो है वो हर स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट छोड़ के चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। तो अपने को टाइम बचाना है और कम टाइम में जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो तरीका ये बेसिक हो गया, जो एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। या फिर आप कैसे निकाल सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, A = P1 + R/100 की पावर T। ठीक है, और जो A होता है वो होता है
जो CI जो होता है, चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, वो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो यहाँ से जो CI का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा P कॉमन आ जाएगा 1 + R/100 की पावर T-1। ठीक है, ये ऐसा कैसे होता है ये बेसिक क्लास में आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपने को चाहिए CI दे रखा है 328 बराबर प्रिंसिपल। ठीक है, और ब्रैकेट में 1 + R/100, R का मान कितना है 5, 5 से भाग लगा दूंगा 100 में 1/20 और 20 गुणा में 1 + 1 21/20, 21/20 और इसकी पावर टाइम कितना दे रखा है 2 साल -1। ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 328। ठीक है, मैं साथ साथ में इसको सोल्व कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 328 बराबर P, ये हो जाएगा 441/400 -1। ठीक है, ये हो जाएगा 328 बराबर P, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 41/400। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये इसमें भाग लग जाएगा यानी कि 328/41 और ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 400। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन जो है वो कितना आ जाएगा, ये तो किया था पहले। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ से मूलधन निकाल सकते हो 3200, 3200। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक तरीका यूज़ कर सकते हो, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अप्रोच हो सकती है या जैसे भी आप शॉर्ट कर सकते हो उस तरीके से कम टाइम में आपको एग्जाम में क्वेश्चन को है सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं चक्रवर्ती ब्याज के सारे क्लियर करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन डाउट कोई भी नहीं बचेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपये का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अर्धवार्षिक संयोजित है 6,250, ठीक है, और 12% की दर दे रखी है। 12% की दर दे रखी है, 1 वर्ष का टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है 1 वर्ष का, प्रिंसिपल दे रखा है 6,250 और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 12%। और इसके अलावा इसने ये कहा है कि अर्धवार्षिक संयोजित है। अर्धवार्षिक संयोजित है, अर्धवार्षिक या आप 6 माही भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हर 6 महीने बाद, जैसे 1 साल बाद में जो ब्याज है वो मूलधन में जोड़ के और उस पर ब्याज लगता है। ठीक है, वैसे ही हर 6 महीने बाद में जो मूलधन में है ब्याज जोड़ देंगे और उस पर फिर हर 6 महीने बाद फिर ब्याज मिलेगा। यहाँ से अपने को क्या करना है 6,250, ठीक है, 6,250। देखो अपने को ये चाहिए कि रेट निकालनी है, तो आर जो होगी, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो आर जो है अर्धवार्षिक का मतलब होता है 1/2। अर्धवार्षिक या 6 माही का मतलब होता है 6 माही बटे में 2, यानी कि अर्धवार्षिक 1/2। ठीक है, बटे में कितना कर दिया 12 से भाग क्यों लगाया कि इसे साल में चेंज कर लिया, इसका मतलब अर्धवार्षिक। रेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, रेट जो पहले दर है उसका कितनी हो जाएगी 1/2 और जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, टाइम का 4 गुना, 4 का टाइम का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को रेट दे रखी है 12%, तो रेट कितनी हो जाएगी 6, आधा हो जाएगा, और टाइम 1 साल दे रखा है तो टाइम कितना हो जाएगा 2 गुना। ठीक है, 2 वर्ष का टाइम है, 6% की जो है रेट है। अब अपने को बताना है कि मूलधन दे रखा है 6250 रुपये, तो अपने को ब्याज काउंट करना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप इसे कैसे जल्दी सोल्व कर सकते हो, देखो कौन सी अप्रोच या कौन सा तरीका लगाएं कि आप जल्दी से सोल्व कर पाओ। देखो पहला तरीका कौन सा लगा सकते हैं कि 6% 2 वर्ष के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करना है तो एक तो तरीका ये होता है 6 + 6 गुणा में 6/100 कितना हो गया 12.36। 12.36% निकालना किसका है 6250 रुपये का। 6,250 का कितना निकालना है 12.36/100। प्रतिशत हटेगा बटे में 100 और पॉइंट हटेगा तो फिर बटे में 100। ठीक है, यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन कर सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन किन की करनी है 1236 और 625, जीरो को तो आप मत मान के चलो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही आपको इस तरीके से मिलेंगे कि आप उससे सेट कर पाओगे। आपको 625 गुणा में 1236 करना है, जीरो को एक बार आप छोड़ दीजिए।
ठीक है, या तो आप इसमें कैलकुलेशन कर लीजिए, एक तो तरीका ये हो गया, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 6% का मतलब क्या होता है? 6% का मतलब होता है 6/100। इसका मतलब हो गया 3/50, यही होगा। 6/100 का मतलब हो गया 3/50, यानी कि हर साल जो है ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 53, और मूलधन कितना है 50, और 2 सालों के लिए है तो 53/50। ठीक है, टाइम जो है वो 2 साल हो गया, ठीक है, 2 वर्ष, और 6% की दर है, तो ये हो जाएगा 53/50। ठीक है, अगर मैं इसे स्क्वायर कर देता हूँ तो या तो ये स्क्वायर आपको याद होगी, लगभग आपको 50 के आसपास तो स्क्वायर याद होनी चाहिए। स्क्वायर याद नहीं है तो आप इन्हें गुणा भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 9 25, और 15 15 15 30, ये हो जाएगा 0 9, और ये हो जाएगा 28 0 9। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 0 9 आएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 2500। ठीक है, ये क्या होता है अमाउंट, और ये क्या है मूलधन, और इन दोनों का अंतर जो है वो क्या है CI, इन दोनों का अंतर जो है वो चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया यहाँ से 309। अब अपने को निकालना किस पर है, 6250 क्या देखा है मूलधन 6250, और अपने हिसाब से मूलधन है 2500, और अपने को वैल्यू निकालनी है 309 की। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी। अब आप इसे काट सकते हो, 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये तो 10 बार कटेगा, और ये 25 से ये कट जाएगा 25 25 25 25 625, ये 10 हो गया। इसे मैं लिख सकता हूँ, अब मैं इसे या तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, या फिर मैं इसे 5 से और काट लेता हूँ, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार। ठीक है, ये हो गया 309 गुणा में 5/2। ठीक है, 5 से गुणा का करने का मतलब क्या होता है, 5 से एक बार तो इसे 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करने का मतलब होता है संख्या को आधी करना, और एक बार 2 से और भी भाग लगाना है। 5 से गुणा करने का मतलब होता है संख्या को आधी करना, आधी करना और एक 0 लगा देना। 5 से गुणा किया तो संख्या को आधी करना, या फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो गया 45, और ये कितना हो गया 15। ठीक है, और बटे में कितना है 2, 2 से भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा 7, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 2 बार, और आ जाएगा 0.5, ही होगा। पहले 7 बार चला जाएगा, फिर 7 बार चला जाएगा भाग, फिर 2 बार 0.5, 772.5, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मुझे लगता है कि ये इसका इजी तरीका होगा। अगर आप करना चाहो इस तरीके से तो शायद इससे आप इस तरीके से जल्दी कर सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है इसमें। ठीक है, करने को आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। आप 53 को 53 से जल्दी मल्टीप्लाई कर पाओगे, और उनका अंतर भी लेना फिर आसान है, 309 का अंतर आता है। अगर आप काटने में अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे तो आप इन्हें जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हो। इसमें हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वो तो आप पे डिपेंड है कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो किस तरह की है, या आप गुणा जो है मल्टीप्लाई कितनी जल्दी कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर और दूसरे वर्ष में 12% की दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज जोड़ने पर कितने रुपए हो जाएंगे। चक्रवर्ती ब्याज बताना है। 10,000 का एक साल में दर कितनी है 10%, और दूसरे साल में दर कितनी है 12%। मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, प्रिंसिपल दे रखा है 10,000 रुपये। ठीक है, देखो बेसिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, आप फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उसका शॉर्ट रूप ही तो अगले अपने को जल्दी करना है, इसीलिए उसे छोटा करना होगा। देखो मूलधन कितना है 10,000, पहले साल जो रेट है, ठीक है, पहले साल की जो रेट है वो कितनी है 10%। ठीक है, जो दूसरे साल की रेट है वो कितनी है 12%। ठीक है, अब पहले साल रेट कितनी है 10, दूसरे साल 12 प्लस 10 गुणा में 12/100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 32 प्लस में आ जाएगा ये 1.2, तो ये हो जाएगा 33.2। ठीक है, किसका निकालना है 10,000 का। 10,000 का ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में, तो ये भी प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा 33.2% हटेगा तो बटे में 100, और ये पॉइंट जब हटेगी तो एक जीरो और लग जाएगी। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुणा में 3, ये कितना हो जाएगा 3320। 3320 जो है उसका आंसर हो जाएगा। जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, यानी कि इसमें अमाउंट पूछा है, इसमें क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो 10,000 प्लस 3,000 कितना हो जाएगा 13,320। पूछा जो है वो इसमें पूछा है कि इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 13,320। अब करने को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 10% का मतलब 1/10, 11/10, एक साल के लिए 11/10, ठीक है 11/10। और 12% का मतलब क्या होगा, फिर थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 12% को आप ऐसे लिख सकते हो 12/100, फिर 4 से ये 3 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28, 28/25, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से फिर आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये बन जाएगा अमाउंट, ये बन जाएगा प्रिंसिपल, मूलधन, और मूलधन के बराबर मूलधन रखना है और इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से आप, ये दूसरा तरीका है, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो। जो भी तरीका आप जल्दी सोल्व कर पाओ वो तरीका आपको यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, यानी कि 3 वर्ष के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे। हर वर्ष के स्टार्टिंग में वह, हर वर्ष के अंत में, हर साल अंत में वह 2,000 रुपये बैंक में जमा कराता है और उस पर 5% ब्याज, ठीक है 5% की ब्याज रेट मिलती है, उसे दर मिलती है, और 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। हर वर्ष के अंत में कितने जमा करा रहा है 2,000 रुपये, एक वर्ष के अंत में, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि पहले वर्ष के अंत में, पहले वर्ष के जो अंत हो जाएगा, पहले वर्ष के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे 2,000 रुपये होंगे, ठीक है। और जो आर दे रखी है, रेट दे रखी है, वो दे रखी है 5%, और 3 वर्ष अंत, 3 वर्ष के जब अंत हो जाएगा, तीसरा वर्ष जब खत्म होगा तब उसके पास कितने रुपए होंगे, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज पे ध्यान देना है, क्वेश्चन की क्या लैंग्वेज में है, ठीक है। एक वर्ष के अंत में उसके पास 2,000 रुपये है, अंत में एक वर्ष का अंत हो गया, 2,000 रुपये हैं उसके पास। इसका मतलब जब दूसरा वर्ष स्टार्ट होगा, दूसरा वर्ष स्टार्ट होगा, दूसरे वर्ष के प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 2,000, तो ये हो गए 2,000, तो ये दूसरे वर्ष के प्रारंभ में उसके पास रुपए हैं, ठीक है। दूसरे वर्ष के प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए हैं 2,000 रुपये, और दूसरा वर्ष का जब अंत होगा, यानी कि दूसरे वर्ष के जब अंत हो जाएगा तब उसके पास कितने रुपए होंगे 2,000 रुपये, तो ये होंगे ही, ठीक है। और इस पर 5% की दर लगेगी, 5% से मतलब 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि अमाउंट कितना हो गया 21/20, ठीक है। 0 से 0 और 2 से कितनी बार 10 बार, ये कितना हो जाएगा 2,100 रुपये, यानी कि 1-2 वर्ष जब अंत हो जाएंगे तब उसके पास 2,100 रुपये होंगे, ठीक है। ये अंत तक की बात है। अब उसके बाद में वो क्या करता है 2,000 रुपये और जमा करा देता है, इसमें वह 2,000 रुपये और जमा करा देगा। अब उसके पास जब तीसरा वर्ष स्टार्ट होगा तब उसके पास कितने रुपए होंगे 4,100 रुपये, और अब 4,100 रुपये पे तीसरे वर्ष के स्टार्ट में उसे कितने दर से ब्याज मिलेगा 5% की दर से ब्याज मिलेगा। 4,100 रुपये पर तीसरे वर्ष की स्टार्टिंग में उसे 21/20 की रेट से ब्याज मिलना शुरू होगा। ये कितना हो जाएगा 205, और ये हो जाएगा गुणा में 21, 21 से कितनी बार 21 से 5 105, और ये 0 और 1, 21 दूना 42 और 1 43, 4,305। 4,305 जब वह तीसरा वर्ष अंत होने वाला होगा, यानी कि तीसरे वर्ष में उसे ब्याज सहित इतने रुपए उसके पास हो जाएंगे, लेकिन जब भी तीसरे वर्ष का अंत होगा उस टाइम वह फिर 2,000 रुपये उसमें ऐड और कर देगा। तो तीसरा वर्ष जब अंत हो जाएगा तब उसके पास कितने हो जाएंगे 4 और 2 6, 6,305,
6,305। ठीक है, तीसरे वर्ष के अंत तक इसने पूछा है, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड नंबर ऑप्शन में आपको दे रखा है 6,305। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहले वर्ष के अंत में उसके पास कितने हैं 2,000 रुपये। ठीक है, एक वर्ष का अंत हो चुका है, दूसरे वर्ष के स्टार्टिंग में भी उसके पास 2,000 रुपये हैं, लेकिन दूसरे वर्ष का जब अंत होगा उस टाइम उसे 21/20 से ब्याज मिल चुका होगा, यानी कि उसके जो रुपए हैं वो हो चुके होंगे 2100। 100 रुपये का उसे ब्याज मिल गया होगा 2,100, यानी कि 2100 रुपये हो गए, लेकिन अंत में फिर वह 2,000 रुपये फिर डाल देगा। इसका मतलब उसके पास जब तीसरा वर्ष स्टार्ट होगा तो उसके पास 4,100 रुपये होंगे, और तीसरा वर्ष जब एंड होगा तब उस पर चक्रवृद्धि ब्याज भी मिल रहा होगा। तीसरा वर्ष जब एंड होगा तब उसके पास कितने हो जाएंगे 4,100 का 21/20, यानी कि 4,305 रुपये। ये तीसरे वर्ष के एंड तक होगा, लेकिन जैसे ही एंड होगा तीसरे वर्ष का वह 2,000 रुपये उसमें और डाल देता है। हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये ऐड कर रहा है, तो उसके पास कितने हो जाएंगे 4,305, 4,305 प्लस 2,000 6,305, और तीसरे वर्ष के अंत तक अपने से पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5,000 पर रुपए 5,000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 5,000 का 3 वर्षों का 10%। सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो आप बेसिक अप्रोच लगा सकते हो, बेसिक जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हो, या फिर अपने को पता है कि 10% से है 5,000 रुपये पर बताना है। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 5,000। ठीक है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष का, और जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 10%। 10% का मतलब हर साल कितना हो गया। देखो, या तो आप बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, या फिर आप CI का फॉर्मूला लगा सकते हो। CI बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 ठीक है, फॉर्मूले में सारे के सारे मान रख सकते हो, या तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, अपने को यहाँ पे बताना है चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और रेट भी दे रखी है। यहाँ से फॉर्मूले में आप रख सकते हो, या फिर अपने को क्या करना है 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि हर साल 11/10, और 3 सालों तक है तो 11/10, 11/10। ठीक है, 11 121 गुणा में 11, ये होता है 1331। अगर आप लगातार चक्रवृद्धि ब्याज का जो कंसेप्ट या उसके क्वेश्चन करते हो, अगर लगातार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तो आपको ये क्यूब जो है याद होगी। 1331 होता है और ये होता है 1000। ठीक है, अब अपने को यहाँ से दे रखा है 5,000। ठीक है, ये क्या है अमाउंट, ये क्या है प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है 5,000 बटे में, और इनका जो अंतर आएगा वो क्या आएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो आएगा CI चक्रवृद्धि ब्याज। इनका अंतर कितना होगा 1331 माइनस 1000 बराबर 331। ठीक है, तो 331 1000, 5,000 किसके बराबर है 1000 के, और अपने को चाहिए किसकी वैल्यू 331 की वैल्यू चाहिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से 5, 5 से 15, 15 और 1 16, 1600 1,655 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिक तरीका अपनों ने यूज़ किया है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड नंबर ऑप्शन में है। या फिर एक चीज़ आप और भी याद रख सकते हो। देखो, अपनों ने जब शुरुआत की थी तब अपनों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि 10,000 पर, या फिर आप इसे याद भी रख सकते हो 10,000 पर जो अमाउंट होगा वो कितना होता है 10,000 पर 13,310, और मूलधन दे रखा होता है आपको 10,000। ठीक है, 10% से, और जो ब्याज आता है यहाँ पे आता है 3,310 रुपये। ठीक है, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको याद भी रह सकती है अगर लगातार आप प्रैक्टिस करते हो तो। अब रुपए कितने हैं 5,000, वहाँ रुपए थे 10,000, यहाँ रुपए कितने हैं 5,000, यानी कि इसका आधा हो गया, तो ब्याज भी आधा ही मिलेगा। ये कितना हो जाएगा 16, और ये 5, और ये भी 5, 1655, 1,655 रुपये। बेसिक तरीका आपको ये याद रखना है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया आपको, अगर आपको याद है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है 3200 की राशि 10% पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है, तदनुसार निवेश की गई अवधि क्या होगी। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 3200 रुपये, 3200 अमाउंट दे रखा है 3362 रुपये दे रखा है, और रेट जो दे रखी है 10%, आर जो दे रखी है 10%, और उसके साथ में आपको दे रखा है त्रैमासिक संयोजित हो, त्रैमासिक संयोजित हो, यानी कि हर 3 महीने बाद, प्रत्येक तीसरे के महीने के बाद में जो ब्याज है उसे मूलधन में जोड़ना है और उस पर ब्याज लगाना है, यह कहना चाहता है। त्रैमासिक का मतलब होता है 3 महीने, 3 महीने में मैं ईयर में यानी कि साल में कन्वर्ट करूँगा तो 3/12, इसका मतलब 1/4, ठीक है। रेट निकालनी है तो जो रेट होगी, दर जो होगी वो हो जाएगी आर का 1/4, यानी कि 10 का 1/4 कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5%, ऐसा बोल सकता हूँ 2.5%, ठीक है। या फिर अब अपने को क्या चाहिए, टाइम जो होगा, टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, समय जो है वो कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। दर जो होगी वो 1/4 होगी, लेकिन टाइम जो है वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना में टी, टाइम जो है वो 4 गुना हो जाएगा। अपने को क्वेश्चन में जो पूछा है वो टाइम ही निकालना है कि निवेश की गई अवधि क्या थी, टाइम क्या थी, जो टाइम है वो 4 गुना में टी। अब जो आंसर अपने निकालेंगे वो टी का मान आएगा, 4 गुना में टी का मान आएगा वो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, तो हर साल कितना हो गया 11/10, ठीक है, 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अपने को अमाउंट दे रखा है कितना 3362 बटे में मूलधन कितना दे रखा है 3200, ठीक है। यहाँ से जब इनका मैं अनुपात ले लेता हूँ, अमाउंट और मूलधन, ठीक है, यानी कि मिश्रधन और मूलधन का जब मैं अनुपात ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 1600, और ये कितना हो जाएगा 3362, 2 से भाग लगा दिया इसे तो ये 1600 हो गया, ये 2 से भाग लगा दिया तो 1 6, ये हो गया 16, और ये हो गया 8 और 1 1681 बटे में 1600। आपको पता होगा कि ये 41/40 का होल स्क्वायर है, 41/40 का होल स्क्वायर है, 1681 41 का स्क्वायर है, 1640 का स्क्वायर है। ये आपको याद होना चाहिए या फिर इस पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी। देखो ऐसा क्यों किया वो आप बेसिक फॉर्मूले से देख सकते हो। बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला जो है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर टी, ठीक है। अमाउंट कितना दे रखा है 3362, मूलधन दे रखा है 3200, इंटू में 1 + r का मान कितना है 10/100, सॉरी r का मान कितना दे रखा है 2.5%, ठीक है। 10% को किस में चेंज कर लिया 2.5% को, ठीक है, क्योंकि रेट जो है अब 2.5% हो चुकी है। 2.5% का मतलब होता है 5/2, 5/2, ठीक है। तो आर दे रखी है 5/2 इंटू में 100, ठीक है। आर की जगह लिख दिया 5/2, और इसकी पावर टी अपने को काउंट करना है। अब यहाँ से फिर इनका अनुपात निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं इसका भाग भी तो लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से ज़रूरी थोड़ी है इसका अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं इस इधर भाग लगा देता हूँ। 3362 बटे में 3200 बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा कितना 5 बटे में, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा 20, 20 गुणा में 2 40, 40 गुणा में 1 + 1 41 बटे में 40, 41 बटे में 40 की पावर टी, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से जब मैं इन्हें सोल्व करूँगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1681 बटे में 1600, 1681 बटे में 1600 बराबर 41 बटे में 40 की पावर टी, ठीक है। यही करेंगे, यहाँ तक सॉल्यूशन यही होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसे भी 41 और 40 के रूप में तोड़ने की कोशिश करनी है। तो आपको पता लगेगा कि ये 41 बटे में 40 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे 41 बटे में 40 की पावर टी दे रखा है। जब ये दोनों आधा समान है तो जो घातें होंगी इनकी ये भी बराबर होगी एक दूसरे के। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो इनकी घातें भी एक दूसरे के बराबर होगी। इसका मतलब टी का मान आएगा 2, और ये तो हमने किया था यहाँ से। जब इनका परफेक्ट रूट निकल रहा है इसका मतलब टाइम आ गया अपने पास 2 साल का। अब टाइम अपने पास 2 साल का आ गया, और जो टी का मान अपनों ने ले रखा है, वो जो टी का मान निकाला है अपनों ने, वो निकाला है अपनों ने 2 साल।
लेकिन रियल में जो टाइम है वो 4 गुना में टी। ठीक है, तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा 2/4, इसका मतलब आधा साल, 1/2 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन जो है वो आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है आधा वर्ष, 1/2 वर्ष। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त कर सके। यानी कि दे रखा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज, 420 रुपये चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का CI दे रखा है 420, जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 5%। ठीक है, और अपने को क्या बताना है कि प्राप्त कर सके वह मूलधन क्या होगा, वह धनराशि क्या होगी, यानी कि अपने को मूलधन पूछा है। ठीक है, जिससे अपने को 5% से दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 420 रुपये मिले। ठीक है, अब बताओ 5% से कोई भी एक अमाउंट मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि 1000 रुपये, मान भी तो सकते हैं, मैंने मान लिया कि 1000 रुपये और उस पर 5% का एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपये। एक साल का ब्याज 50 रुपये ही तो मिलेगा, एक साल का ब्याज 50 हो गया। दूसरे साल साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 50 रुपये। हर साल साधारण ब्याज तो समान होता है, एक साल में 50 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी 50 रुपये। अपने दूसरे साल पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अपने को दूसरे साल का CI पूछा है। ठीक है, और पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं। दूसरे साल 50 रुपये मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, लेकिन पीछे वाले ब्याज जो है उस पर भी तो ब्याज मिलेगा। पीछे वाला ब्याज कितना है, 50। ठीक है, इस पर 5% से कितना ब्याज मिलेगा, 5/100। कितना हो जाएगा ये 25, 2.5 रुपये। यानी कि इस पर जो ब्याज मिला वो आ गया 2.5। पहले साल में साधारण ब्याज 50, दूसरे साल का साधारण ब्याज 50, लेकिन दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है कुल मिलाकर वो कितना है, 50 + 2.5, 50 + 2.5। यहाँ से अगर मैं ये कहूँ कि टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना है, तो 50 और 50 102.5। अगर कहूँ कि पहले साल का साधारण ब्याज इतना 50 रुपये, दोनों साल को साधारण ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जो बीच का अंतर है वो कितना हो गया, 2.5। दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 50 और 2.5 कितना हो गया, 52.5। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दे रखा है 420। ठीक है, तो 420 बटे में 525। ठीक है, ये पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 लगा दी। और अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने ने मूलधन किसको माना है, 1000 रुपये को, तो अपने को 1000 की वैल्यू निकालनी है। 420 बटे में 52.5 इंटू में अपने ने मूलधन कितना माना है, 1000, तो अपने को 1000 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 5 से 8। ठीक है, या 25 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं पहले। ठीक है, 5 से 8 बार और 5 से 20 और ये 0, 5 से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 105। अब इसे मैं किससे काट सकता हूँ, 21 से कट जाएगा ये, 21 से 84, 40 और 21 से 5, 5 से ये कट जाएगा 8 बार, 8 गुना में 1000, 8, 1, 2, 3, 8000 रुपये इसका आंसर है। तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, इसमें ऑप्शन दे रखा है 3 नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं, 8000 इसका आंसर है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा तरीका है। अपने को क्या इसमें अपनों ने 1000 रुपये क्यों माने, क्योंकि इसीलिए माने कि अपने को पता लग जाएगा कि 1000 रुपये पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। अपने 1000 मान सकते हो, 10,000 मान सकते हो, 100 रुपये भी मान सकते हो, लेकिन जहाँ तक इजी कैलकुलेशन जाए वहाँ तक अपने को मानना है। मैंने 1000 रुपये मान लिए ताकि मैं एक साल का साधारण ब्याज निकाल सकूँ। ठीक है, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज निकाल सकूँ, फिर दूसरे साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है उसे भी काउंट कर सकूँ, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है उसे भी काउंट कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने इसमें 1000 रुपये मान लिया, एक मूलधन था। ठीक है, और फिर जितना भी ब्याज बना सेकंड वर्ष का उसे सेकंड वर्ष के ब्याज के बराबर रख दिया
और अपने को चाहिए अब मूलधन, और मूलधन कितना माना था अपनों ने 1000, तो 1000 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 8000। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे भी अपने इसी प्रकार के जितने भी टाइप्स के सारे जो बेसिक और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये आपको किरण की बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद अपने RS अग्रवाल की बुक से भी करेंगे। इसके बाद में अपने पास और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के जो किस्त के क्वेश्चन हैं या उसकी जो थ्योरी है वो मैं अलग से आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, अगर ये क्लास से आप कुछ सीख पाए हो अच्छे से तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।